Hello, welcome all of you to my class, and today's topic is human resource management. तो human resource management मतलब human means people working in the organization, resource means we are using humans as a resource and management means इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज का हमें मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे हम ह्यूमंस को हम रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के पर्सनल्स काम करते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड आ जाते हैं जैसे स्वीपर्स में, जिनमें हमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उनके स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम नहीं करना होता है, उनका रूटीन वर्क होता है और वही वर्क वो आके ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। नेक्स्ट इज़ सेमी स्किल्ड। ठीक है, तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हो जाएंगे जिनको थोड़ी बहुत काम करना आता हो, फाइल पेपर को एक जगह रखना आता हो, उस तरीके के लेबर्स। एंड स्किल्ड लेबर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो लेबर्स जिनके पास टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा हो, जिनके पास ह्यूमन स्किल हो, ठीक है, और जिनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल हो। कॉन्सेप्चुअल स्किल क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर वो अपनी प्रेजेंट नॉलेज को यूज़ करके इन फ्यूचर क्या कुछ और डेवलपमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में वो फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँ, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्किल भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन तीनों कैटेगरीज़ को हैंडल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आया था हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता था वो था पर्सनल मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है जिसके थ्रू हम पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में या ह्यूमंस को हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं इंडिविजुअल का, या एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम करना, या लेबर रिलेशंस को मेंटेन करना, इन सब का काम पर्सनल मैनेजमेंट का होता था। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन्स को मैनेज करना, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो इसका जो मेन फोकस होता था वो था एक्विजिशन के ऊपर, ह्यूमंस को, बेस्ट स्किल्ड ह्यूमंस को एक्वायर करना, ऑर्गेनाइजेशन में उनका डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना और उनको मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्योंकि स्किल जो है हमारी टाइम टू टाइम ऑब्सोल्यूट होती जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने कोई भी टेक्निकल स्किल हमने सीख ली, ठीक है, बट एक टाइम बीइंग के बाद, क्योंकि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा डायनेमिक होता है और न्यू चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत ही जल्दी आती हैं। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ह्यूमंस को हमें इन टेक्नोलॉजिकल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इनको फर्दर डेवलप करना होता है, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं वो ऑब्सोल्यूट ना हो, फर्दर वो डेवलप होती रहें। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारा मेन फोकस होता है हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट करना। और अब जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो पहले हम ह्यूमंस को हम रिसोर्स मानते थे, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमेशा लगती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मशीनरी होती है, जितना भी कैपिटल होता है हमारे पास, उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है। इसका मतलब कि वो धीरे धीरे डेटोरिएट होता जाता है। बट हमें ह्यूमन को हमें रिसोर्स नहीं बनाना, उनके स्किल्स को हमें ऑब्सोल्यूट नहीं करना, उनको हमें डेटोरिएट नहीं होने देना है। इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन कैपिटल का। तो ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं उन ह्यूमंस को हम एज अ कैपिटल माने, उनको हम रिसोर्स ना माने। ठीक है, तो जब हम अपने ह्यूमंस को कैपिटल मानेंगे, ठीक है, कैपिटल मानेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, तो हम उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट करेंगे और उनकी स्किल्स को हम कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं होने देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट गोल्स ऑफ ईच आर मेट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को हम एक साथ लेके आते हैं, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमंस का भी गोल फुलफिल होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल फर्दर फुलफिल होता रहे। नेक्स्ट, इट ट्राइज टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम पीपल बाय विनिंग देयर कोहेरेंट कॉपरेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पीपल से उनका बेस्ट लेना है। बेस्ट लेना है मतलब कि फुल मोटिवेशन के साथ उनसे काम कराना है, ताकि वो कोऑपरेटिव वे में एक साथ मिलकर काम करें। और जब भी हम कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं तो साइनर्जी वहाँ पे डेवलप होती है। साइनर्जी क्या बोलती है? 1 + 1 = 11।
ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट देंगे तो 1 + 1 2 होता है, बट अगर हम कोऑपरेटिव वे में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वहाँ पे 1 + 1 11 होता है, और यही एफर्ट को हम साइनर्जी में हम कन्वर्ट कर ले जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। The art of procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goals of the organization in effective and efficient manner। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? प्रोक्योर करना, ह्यूमंस को प्रोक्योर करना मतलब उनको रिक्रूट करना। नेक्स्ट इज डेवलपिंग मतलब टाइम टू टाइम उनको डेवलप करना। ठीक है, डेवलप करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव। मेंटेन करना मतलब ऐसा ना हो कि हमने बहुत ही टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को हमने रिक्रूट तो कर लिया, बट इन फ्यूचर हम उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर रेट इंक्रीज होते जा रहा है। टर्नओवर रेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उनको प्रोक्योर करना है, उनको डेवलप करना है, और साथ ही साथ उनको मेंटेन भी करते हुए चलना है। हमारे जितने भी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है उनको मेंटेन करते हुए भी चलना है, सो दैट वी कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर पाएँ इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ HRM। तो पहला फीचर है परवेसिव फोर्स। ठीक है, परवेसिव फोर्स, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइज, इट परमिट्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, परवेसिव फोर्स मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केवल एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ठीक है, या केवल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही सीमित होकर नहीं रह जाता है, ये हर एक डिपार्टमेंट में है। ठीक है, परवेसिव मतलब जो चीज़ हर जगह फैली हुई हो। तो चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, या फिर हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन फोकसेस अटेंशन ऑन एक्शन rather देन रिकॉर्ड कीपिंग, रिटन प्रोसीजर्स और रूल्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अटेंशन देता है हमारे एक्शन को। एक्शन मतलब कि जो भी हमने अभी तक प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में। ठीक है, केवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही काम नहीं है कि रिकॉर्ड कीपिंग करना, रिकॉर्ड बनाना, फाइल्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई कराना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। जो भी एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी स्ट्रैटेजीज बनती है उन स्ट्रैटेजीज़ को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट भी कराना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली जितनी भी ह्यूमन लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट कराना। और हमेशा ये यूज़ करते हैं रैशनल पॉलिसी की। तो रैशनल पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, या फिर वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो भी ग्रीवियंस के प्रोसीजर्स होंगे वो तीनों लेवल पर एक जैसे होंगे, उसको हम बोलते हैं रैशनल पॉलिसी, मतलब एक जैसी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है इसमें? इंडिविजुअली ओरिएंटेड। इट ट्राइज टू हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप देयर पोटेंशियल फुल्ली। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये ट्राई करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पोटेंशियल को हम फुल्ली डेवलप करें। उनकी पोटेंशियल मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल 100% अपना आउटपुट दे सकता है, बट कुछ वजह से वो केवल 60% ही आउटपुट दे पा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना आउटपुट दे सकता है, उसको 60% से उस 100% तक लेके आना। इट एनकरेजेस देम टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो एनकरेज करता है कि हर एक ह्यूमन रिसोर्स हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल मोटिवेट होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब कि एडवर्टीजमेंट देना ऑर्गेनाइजेशन में कि पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है और उस पर्टिकुलर जॉब में पर्टिकुलर ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट को देख के एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? फॉर्म्स डालते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। ठीक है, तो उन फॉर्म्स को की स्क्रूटनी करना, देन इंडिविजुअल्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना, देन उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, फिर उसमें से इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करना जो बेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराना, देन उनको जॉब का ऑफर करना। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। तो इफ़ नीडेड, हम अगर इंडिविजुअल में कोई भी स्किल की कमी है तो अगर नीड है ट्रेनिंग की उसे, तो उसको पर्टिकुलर उस स्किल के लिए ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना। तो एक पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का।
और इसके साथ ही हर एक इंडिविजुअल को फेयर वेजेस देना। फेयर वेजेस मतलब जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी स्किल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट देना। नेक्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट पीपल एट वर्क, बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड एज ग्रुप। ठीक है, तो पीपल ओरिएंटेड मतलब चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हम उस इंडिविजुअल का ओरिएंटेशन करें और चाहे हम ग्रुप के लेवल पे करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे पर्टिकुलर ग्रुप का कोई मेंबर हो, हम दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। इट ट्राइज टू पुट पीपल ऑन असाइन जॉब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हर एक इंडिविजुअल को उनके स्किल्स, उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन देना होता है। द रिजल्टेंट गेंड आर यूज टू रिवॉर्ड पीपल एंड मोटिवेट देम टूवर्ड फर्दर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने अपने पोजीशन पे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो सारे इंडिविजुअल फुल मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, और जो भी उनका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं और इन रिवॉर्ड की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। इफेक्टिव HRM हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स गोल इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग फॉर कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही कॉम्पिटेंट है और मोटिवेटेड है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के गोल को हम एफिशिएंटली हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। तो HRM इंटेंड्स टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, स्ट्रक्चरिंग रिवॉर्ड, इम्प्रूविंग स्किल्स, एम्प्लॉय जॉब रोटेशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम ये एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड है इसलिए क्योंकि हम हर एक एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी उनका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, उनके जॉब को हम स्ट्रक्चर करते हैं, रिवॉर्ड को हम स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, उनकी स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं और जॉब रोटेशन का हम यूज़ करते हैं। जॉब रोटेशन क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ही पोजीशन पे एक ही वर्क में नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से वो बोर हो सकता है और मोनोटोनस उसका वर्किंग स्टाइल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी जॉब को हम टाइम टू टाइम हम अलग अलग लेवल्स पे हम रोटेट करते रहते हैं ताकि वो उसका जॉब जो है मोनोटोनस ना हो और उसके साथ साथ वो न्यू स्किल्स भी सीखता रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। HRM ट्राइज टू बिल्ड एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब हर एक लेवल को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना, चाहे वो वर्टिकल लेवल पे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, ताकि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा बना रहे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। तो HRM इज कंसर्न विद एनी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन on workforce or potential workforce. Workforce means people working in different level. It is concerned with managing people at work. It covers all type of personnel whose basic objective is to achieve organizational effectiveness through effective and efficient utilization of human resource. ठीक है, तो इसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है जो केवल एक ही लेवल पे काम नहीं करता है, टॉप टू बॉटम एंड ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स पे वो काम करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में 3 लेवल होते हैं। हम ये चीज़ हमने पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है जो इन तीनों लेवल्स को इंटीग्रेट करते हुए चलता है, ताकि हम इन तीनों लेवल के ह्यूमन रिसोर्स को हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम इसको यूज़ करें, फर्दर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और इफेक्टिव वे में हम अटेन कर पाएँ। इट इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ पोटेंशियलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ सो दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ देयर वर्क एंड गिव देयर बेस्ट एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हर एक इंडिविजुअल का हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम अटेन करवा पाएँ और उनके स्किल्स को हम बेस्ट वे में हम ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज भी कर पाएँ। Next is auxiliary service. HR department exists to assist and advise the line or operating managers to do their personal work more effectively. HR manager is a specialist advisor
इट इज़ अ स्टाफ फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे, लाइन फंक्शन एंड स्टाफ फंक्शन। ठीक है, तो लाइन फंक्शन में एचआर मैनेजर क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है फर्दर लोअर लेवल तक। तो ये टॉप टू डाउन फंक्शन है। सेकेंड इज स्टाफ फंक्शन। तो एचआर मैनेजर एक एडवाइज़र की तरह भी काम करता है। ठीक है, एडवाइज़र की तरह काम करना मतलब एक सुपरवाइज़र अपने सुपीरियर को कोई भी एडवाइस देता है और उस एडवाइस को सुना जाता है, वेलकम किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्विस में यही है कि जो लाइन मैनेजर्स हैं वो टॉप टू डाउन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। और स्टाफ फंक्शन भी है। स्टाफ फंक्शन मतलब कि जो अगर कोई भी एडवाइस लोअर लेवल का इंडिविजुअल अपने सुपीरियर को देना चाहता है तो एज ए एडवाइज़र वो अपने एडवाइसेस फर्दर बॉटम टू टॉप लेवल दे सकता है। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। तो HRM इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट्स ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन मतलब ये केवल एक अलग डिसिप्लिन नहीं है HRM, इसमें हम कई अलग अलग स्ट्रीम, कई अलग अलग डिसिप्लिन से हम जो उनके फाइनल आउटकम्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है हम कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस स्टडी को बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। To unravel the mystery surrounding the human brains, managers need to understand and appreciate the contribution of all such soft discipline. ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन नेचर बहुत ही डायनेमिक होता है, इसलिए इस डायनेमिक नेचर को समझने के लिए, जो ह्यूमन ब्रेन है उसको समझने के लिए मैनेजर को समझना पड़ता है हर एक लेवल के इंडिविजुअल को। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू टेरे, human resource management is not one shot deal. It cannot be practiced only 1 hour each day or a week. It requires a constant alertness and awareness of human relation and their importance in everyday operation. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। हम केवल एक दिन या एक घंटा या वीकली एक दिन काम करके हम ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होती है इसमें कॉन्स्टेंटली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, और हर एक दिन की एक्टिविटीज़ के ऊपर इनका फोकस होता है। जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो डे टू डे लेवल पे चलती रहती हैं, तो इन ऑपरेशनल लेवल की एक्टिविटीज़ पे भी इनका पूरा ध्यान रहता है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये केवल वन शॉट डील नहीं है कि एक दिन में हम इसको अप्लाई कर लेंगे और ह्यूमंस के नेचर को हम समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप जो है बहुत ही वाइड है। ठीक है, तो जिसमें आ जाएगा फर्स्ट इज़ पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट कंसर्न होता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जैसे मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, तो हमारे हर एक इंडिविजुअल का हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट, इंडिविजुअल का रिक्रूटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन। नेक्स्ट इज़ प्लेसमेंट। तो इंडिविजुअल को रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन ने, देन उसका प्लेसमेंट किया, उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको एक पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की। देन ट्रांसफ़र करना, तो ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र। तो हर एक इंडिविजुअल का ट्रांसफ़र करना एक रीजन से दूसरी रीजन में। नेक्स्ट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन जो है अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं या स्किल में अपग्रेडेशन होता है, तो उनको फर्दर हायर पोजीशन में हम उनको प्रमोट करते हैं, जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इफ़ रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत है एक इंडिविजुअल लेवल पे, जिसके वजह से एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फर्दर, तो उस टाइम पे हम इंडिविजुअल को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भेज देते हैं। नेक्स्ट इज़ ले ऑफ। ऐसे ही होता है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, ले ऑफ मतलब कि कुछ टाइम बिंग के लिए किसी भी इंडिविजुअल को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अभी ठीक नहीं है, तो हम इंडिविजुअल को हम कुछ टाइम बिंग के लिए हम रोक देते हैं कि अभी आप मत आइए, फर्दर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिट्रेंचमेंट। तो जिसमें हम एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन से हटा देते हैं। रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन मतलब
पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ और उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करना। ठीक है। इंसेंटिव्स होते हैं अदर देन सैलरी, जो भी हम एडिशनल इंसेंटिव या एडिशनल बेनिफिट्स हम इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब आ जाते हैं इंसेंटिव्स में। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड फंक्शन है वेलफेयर आस्पेक्ट। वेलफेयर आस्पेक्ट मतलब इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी वर्किंग कंडीशन में या उसकी फर्दर एमिनिटीज़ में अपग्रेडेशन करना, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़ देना, क्रैशेस देना, रेस्ट एंड लंच रूम, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। एंड थर्ड आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट में क्या होता है कि यूनियन मैनेजमेंट को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो यूनियन मैनेजमेंट मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 100 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का 10% एम्प्लॉयज़ अगर एक साथ मिलके एक यूनियन बना ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनियन मैनेजमेंट। ये यूनियंस बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वर्कर्स अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा रिलेशंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जैसे जॉइंट कंसल्टेंट कर लिया। जॉइंट कंसल्टेंट मतलब यूनियन मैनेजमेंट की टीम ने मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपस में बात कर ली। कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी बातें रखते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन उसमें निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस एंड प्रोसीजर्स। तो ग्रीवियंस क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है जो हम फर्दर एचआरए में ही पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी ग्रीवियंसेस को का सेटलमेंट करवा सकता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप किया गया, उसका एक पर्टिकुलर गोल होगा और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है प्रॉफिट मेकिंग गोल भी हो सकता है या फिर एनजीओ भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो सोसाइटी के लिए काम करता है। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है कि सोसाइटी के लिए काम करना है, उस गोल को अचीव करवाना। सेकेंड इज़ टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ वर्कफोर्स इफ़िशेंटली। ठीक है। तो स्किल्स और एबिलिटीज़ मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सी स्किल्स और कौन सी एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, उस पोजीशन को उन्हीं स्किल्स और एबिलिटीज़ वाले इंडिविजुअल्स को उन पोजीशंस पे लेके आना। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रहें और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ रहें जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कराने में हेल्प करें। नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन मिले और अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी वो मोटिवेशन के साथ वहाँ पे काम कर पाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये रियलाइज़ हो कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोजीशन में वो काम कर रहा है उस पोजीशन की वजह से वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। उसने जो सोचा था कि पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टाइम पे वो किस पोजीशन पे काम करेगा और किस तरह काम करेगा, क्या उसको सैलरी एंड वेजेस मिल रही हैं, वो हर एक चीज़ से सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसका मेन एम होगा अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज़ टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी एचआर पॉलिसीज़ बनती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक हर एक इंडिविजुअल को पता हो। तो ये कम्युनिकेट कौन करेगा, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही कम्युनिकेट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू बी इथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अचीव करना, यही एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं होना चाहिए। इथिकल वे में काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिव रहें कि हमारी सोसाइटी की पर्टिकुलर नीड क्या है,
ठीक है, हम उस नीड के अगेंस्ट ना जाएं, केवल अपना प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव को ही हम ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, हम सोशली भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और सोशली भी हम रिस्पॉन्सिव रहें।